नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो का मकसद है मार्केट को समझना, शेयर मार्केट को समझना और इसकी बेसिक्स फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। मार्केट बेसिकली है क्या? सबसे पहले सवाल ये उठता है मार्केट क्या है, और मार्केट में अक्सर लॉस को उठाया जाता है। मार्केट में लॉस उठाने के क्या रीजंस हैं और मार्केट क्या है, इन बातों पर हम बात करने वाले हैं। इन सवालों को हम लोग आंसर करने वाले हैं। पहली बात, मार्केट में पैसा कैसे बनाएं? सिंपल फंडा है, नीचे खरीदें ऊपर सेल करेंगे, बाई लो सेल हाई। अब आप बोलेंगे इतना इजी है तो मार्केट के अंदर सारी पैसा बना लेना चाहिए, हिंदुस्तान खुशहाल हो जाना चाहिए, हर घर के अंदर लाखों करोड़ों होना चाहिए। भाई नीचे खरीदना है, कल गए मार्केट के अंदर नीचे खरीदा ऊपर सेल कर दिया, तो इतने लॉसेस में लोग क्यों हैं? सबके पोर्टफोलियो हमेशा अक्सर लाल क्यों रहते हैं? अभी सबके प्रॉफिट 80%, 60% से 50% मिनिमम सबके रेट रहे लॉस में हैं। इवन जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो पुराने यहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पोर्टफोलियो इस टाइम रेड हैं। तो ऐसा क्यों? हम लोग नहीं जानते तो क्या वो भी नहीं जानते? ये सवाल उठता है। पहले हम बात करते हैं नीचे खरीदें ऊपर सेल करें, बाई लो सेल हाई। दिक्कत क्या है? ये बात तो आप कहेंगे भाई मेरी गली का शॉपकीपर वो भी जानता है। वो तेल चावल दाल अनाज ये सब लेकर आता है लो में और हाई में सेल करता है। 100 रुपये किलो चावल लेकर आता है, यहाँ पर 120 रुपये किलो सेल कर देता है और अपनी घर गृहस्थी पूरा अपने बच्चे पाल रहा है इसी दुकान से ही। तो मार्केट के अंदर ये क्या समस्या है? अगर यही करना है तो फिर मार्केट के अंदर क्या दिक्कत है? आज मैंने 2-4 जगह पढ़ा, भगवान ना करे, लोग आत्महत्या कर रहे हैं प्रॉफिट के लॉसेस उठाकर। क्यों? इतनी जी कंसेप्ट है तो क्या दिक्कत है? आलू बेचने वाला, गली में घूमने वाले, ये भी मतलब जानते हैं। इवन कबाड़िया आपके पास से कबाड़ खरीदता है और आगे जाके सेल करता है। उसको प्लान 20 रुपये दिए इस कबाड़ के, तो आगे मेरे को 30 रुपये या 22 रुपये 25 रुपये सेल करना। तो क्या दिक्कत है? ये साइकोलॉजी क्या है, ये फंडामेंटल क्या है? मार्केट में लॉस होना ही नहीं चाहिए। भाई हमारा मेडिसिन वाला है, हम उससे मेडिसिन खरीदते हैं, वो सिंपल ये रूल करता है, उसको 25% डिस्काउंट पर रेट मिल रहा है, वो आपको RMP पे सेल कर देता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर, और प्रॉफिट बनाता है। 1 से 2 दुकान निकल आती हैं, दूसरे तीसरी दुकान निकल आती है। मार्केट के अंदर क्या दिक्कत आ जाती है? मार्केट के अंदर दिक्कत ये आ जाती है कि मार्केट डायनामिक है। डायनामिक बोले तो पहले यहाँ पे मेडिसिन वाले का सुनते। देखो मेडिसिन वाले के केस में क्या है, मेडिसिन वाला सेलर है और आप उसके कंज्यूमर हो। और भी गली के जितने लोग हैं, सोसाइटी के जितने लोग हैं, वो सारे उसके कंज्यूमर हैं। आप मेडिसिन ले गए, आप दाल चावल ले गए, दाल चावल लेके आप कंज्यूमर्स हैं। आपने आगे जाकर सेल नहीं करने, अपने घर में ले गए, पकाए, खा लिए, चावल की कहानी ख़त्म। अब चावल कहीं पर भी नहीं है। जो 1 किलो चावल आप ले गए थे, 150 ग्राम चावल ले गए थे, या कोई भी प्रोडक्ट आप ले गए थे, आपने उसका पैंट शर्ट ले गए थे, कंज्यूम कर लिया, पहन लिया, बात ख़त्म। अब यहाँ एक बार मार्केट में चेंज करें। मार्केट के अंदर कंज्यूमर कौन है? मार्केट के अंदर कंज्यूमर कौन है? आप कंज्यूमर हैं। जिसने आपको सेल किया वो कंज्यूमर है, या जिसको आगे आप सेल करेंगे वो कंज्यूमर है,
यहाँ पर कंज्यूमर कोई है ही नहीं, सब डीलर हैं, सब डील करने में लगे हैं, सब ट्रेडर हैं। अब आप कहेंगे नहीं जी यहाँ तो इन्वेस्टर्स भी हैं, इन्वेस्टर भी ट्रेडर्स हैं, बट वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं। कोई इंट्राडे है, कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई वीकली ट्रेडर है, कोई मंथली ट्रेडर है, कोई एनुअल ट्रेडर है, और हार्डली कोई 10 साल कोई 15 साल का ट्रेडर है। जो 10 साल के 15 साल के ट्रेडर हैं वो तो अलग अलग कैटेगरी में चले जाते हैं। वो मैनेजमेंट से मिलकर बातचीत करके समझ कर एक अच्छा खासा पोर्शन उठाते हैं, और मैनेजमेंट के अंदर उनका दखल रहता है। वो दखल दें या नहीं दें ये अलग बात है, बट आप मैनेजमेंट का कॉल करके देख लो, आपका नंबर रिसीव नहीं होगा। पूछ सकते हैं कि डील की है, वो डील की है, क्यों की है, उसका क्या बेनिफिट है, कहाँ आप नया प्लांट लगाने चाह रहे हो, उस प्लांट की कितनी कॉस्ट आएगी, वो सारा बराबर कंसल्टेशन में है। वो 10 साल 15 साल 20 साल तक रखे रहेंगे, लेकिन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद प्रमोटर्स इन मैनेजमेंट। हम लोग कहीं मैनेजमेंट में नहीं हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि हम लोग जो नॉर्मल रिटेलर्स हैं 10 साल 15 साल को रखता है, और कोई हो भी तो 1-8% होंगे हम रिटेलर्स के अंदर। HNI की बात छोड़ते हैं आप, तो हम लोग नॉर्मली साल 2 साल का व्यू लेकर ही चलते हैं, या फिर इंट्राडे करते हैं कि आज शाम को आज मार्केट में आए, 10 रुपये का माल खरीदा, 15 रुपये आ गया, सेल कर दिया। या स्विंग ट्रेडर्स हैं, हफ्ता 15 दिन शेयर रख लिए और उनको निकाल दिया। हम जितने भी हैं सारे के सारे यही करते हैं, या 1 साल रख लिया, 2 साल रख लिया, अब उनको कंज्यूम तो हमें नहीं करना ना। इवन जो 15 साल 20 साल भी रख रहे हैं वो कंज्यूम नहीं कर रहे, वो भी एक टाइम पे निकालेंगे मार्केट के अंदर। वो बात लगे वो ब्लॉक में निकालें या बल्क में निकालें, मार्केट आवर में निकालें या आफ्टर बिफोर मार्केट निकालें, वो उनकी अलग बात है। लेकिन हम लोग जो नॉर्मली 90% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मार्केट के अंदर, हम लोग हैं रिटेलर्स हैं, हम लोग वो भी एक दूसरे को सेल ही कर रहे हैं, मार्केट के अंदर कोई भी कंज्यूम नहीं कर रहा, और हम भी बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन आपके जो लोकल शॉपकीपर्स हैं वो सब सेल कर रहे हैं, और आप सब उससे लेकर कंज्यूम कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं करते कि अपने शॉपकीपर्स आपने 120 रुपये के चावल लिए, आगे आप उनको 130 रुपये में सेल, किसी और को सेल कर रहे हो, आगे जो आपसे 130 रुपये बाई कर रहा है वो किसी और को 140 रुपये किलो पे सेल कर रहा है, और जो आगे 140 में बाई कर रहा है वो 150 में किसी और को सेल करेगा। डेट इज नॉट द केस ना। मार्केट के अंदर हर बंदा होशियार है, 10 तरह के चार्ट लगा रहा है, 10 तरह के इंडिकेटर लगा रहा है, 10 तरह की न्यूज़ पढ़ रहा है, उसके बाद सोचा कि मेरे को प्रॉफिट होगा। मैं भी ये सब तो सभी, और उसमें गलत कुछ नहीं है। मैं 500 रुपये का खरीदूंगा, आगे 510 550 में सेल कर दूंगा, और जो आगे 550 में बाई कर रहा है वो भी सोचे मैं आगे 600 में सेल कर दूंगा। 600 वाला आगे 700 में सेल करना चाह रहा है, 700 वाला आगे 750 में, 750 वाले 850 में। तो जब तक बायर को सेलर मिल रहा है तब तक प्रॉफिट बन रहा है, और जहां ये चेन रुक जाएगी वहां पर या तो रिवर्सल होगा, और जितने वहां पर रुके हुए हैं कि हम कल सेल करेंगे आज सेल करेंगे, सारे 1 बाय 1 लॉस में आते चले जाएंगे। तो कितना ऊपर लेकर जाओगे। एग्जाम्पल, मैंने 10 रुपये का शेयर खरीदा, 20 में आपको सेल कर दिया, आपने 30 में कर दिया, उसने 40 में, उसने 50 में, उसने 60 में, उसने 70 में, सबने 10 रुपये का प्रॉफिट बनाया। अब ये चेन आप क्या सोच, तो कहीं नहीं रुकेगी। 1000 2000 10,000 15,000 20,000 40,000 50,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख, अरे ऐसे तो यार मार्केट ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मार्केट में रिवर्सल भी आते हैं, और मार्केट में टॉप्स भी बनते हैं, बॉटम्स भी बनते हैं।
क्योंकि हर बंदा सेल कर रहा है, हर बंदा बाई कर रहा है। कंज्यूमर यहाँ कोई है ही नहीं, सब अपना प्रॉफिट बुक करने में लगे हैं। कौन किस टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक करेगा कुछ नहीं पता। हो सकता है कि मैंने 10 का बाई किया, 20 का सेल किया, आगे 20 का, किसने 30 का, फिर 40 का, 50 का बाई किया, 60 का, 100 का, 70 का सेल किया, और जो 10 रुपये पर लेकर बैठ गया, भाई मैंने तो 10 का 20 में बाई करके मैं निपट गया, इंटरडे के अंदर या स्विंग के अंदर में निपट गया, बात खत्म। जिसने 10 का बाई किया उसे 100 तक रखा, जब वो निकालेगा माल तो मार्केट नीचे नहीं आएगी, क्योंकि उसने भी निकालना तो है ही। मान लो 10 रुपये के माल को 100 रुपये पहुंचने में 10 महीने लग गए, 10 साल लग गए, वो 10 साल में निकालेगा। बीच बीच में बाकी का अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट नीचे आएगी। ये चीज़ हम समझ नहीं पाते, आम रिटेलर्स, आम मिडिल क्लास लोग। इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। जिस वक्त मैंने 150 में बाई किया, ये सोच कर कि 60 रुपये में कमाऊंगा, 60 रुपये में सेल करूंगा, 10 रुपये कमाऊंगा, उस वक्त किसी और ने अपना माल निकाल दिया 60 रुपये पे भी, अच्छी खासी क्वांटिटी में। 60 का 50 आया, 50 का 40, 40 का 30 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो निकलना पड़ेगा ना, और अगर मैं ना निकलूँ तो क्या मेरा प्रॉफिट बनेगा? ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में, अगले वीडियोज में। तो भी मार्केट की नेचर समझ रहे थे, मार्केट में लॉस क्यों होता है। मार्केट लॉस इसी वजह से होता है। और दूसरा, अब देखो आपकी गली में शॉपकीपर हैं, ठीक है, अब ट्रंप ने ये हाइक कर दिया, वो हाइक कर दिया, वो टैरिफ लगा दिए, टैरिफ लगा दिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने अपना तेल की शीशी 50 रुपये की खरीदी थी, आगे आपको 60 की सेल करनी है, 60 की सेल करेगा। और आपको भी पता, मैं पहले महीने इससे 60 रुपये की ले गया था, अब मैं इससे 60 की लेकर जा रहा हूँ। आपको न्यूज़ का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इजराइल हमास का वार खत्म हुआ और फिर स्टार्ट हो गया। आपको चावल वही 120 रुपये किलो मिलेंगे। आपको पता, मैं 6 महीने पहले 120 रुपये किलो ले गया था, अब मैं 120 रुपये किलो लेके जा रहा हूँ। उसको पता कि मैंने 120 रुपये किलो सेल किया था, अब भी 120 रुपये का ही सेल करना है। आलू वाला, टमाटर वाला गली में, उनको पता कि हम इतने के देकर जाते हैं, इतने देकर जाते हैं। उसको उस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है या वार हो गया है, मोटा मोटी, ठीक है ना। और यहाँ पर एक न्यूज आता है, रशिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हो गया, मार्केट भी 30% उसी डे गिर जाती है, अगले दिन गिर जाती है, और इस सिलसिला कंटिन्यू रहता है। मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और तब भी आपको 120 रुपये किलो चावल दे रहा है, अब भी 120 रुपये किलो और चावल दे रहा है। 121 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन के डाटा ये है, मार्केट 10-10 नीचे गिर जाएगा। मार्केट में टैक्सेशन ज़्यादा हो गया, मार्केट नीचे गिर जाएगा। गवर्नमेंट ने जीएसटी कम करने का फैसला किया, मार्केट आपका चढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का ये रूल आया है, इससे इस इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, वो इंडस्ट्री का भाव ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई बिस्किट बनाने की कंपनी है, उसको इस बार लॉस हो गया, बिस्किट रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप क्या बिस्किट खरीदना बंद कर देंगे? कंपनी के अंदर लॉस हो गया, इसमें बिस्किट नहीं खरीद रहा। पार्ले जी का एग्जांपल ले लेते हैं, पार्ले जी मार्केट में नहीं है, शेयर मार्केट में पार्ले जी नहीं है, तो उसी का फॉर टाइम बिंग एग्जांपल ले लेते हैं। पार्ले जी कितनी बार आप देखते हैं इसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? आपने जाना 10 रुपये का बिस्किट लेना, 10 रुपये का बिस्किट ले लेंगे आप। अब
अब मान ली यही पार्ले जी शेयर मार्केट में होती और शेयर मार्केट के अंदर इसका प्रॉफिट 100 करोड़ से मान लो 75 करोड़ आ जाता, उसी टाइम इसका शेयर प्राइस दर दर नीचे 10% 20% का सर्किट लगने शुरू हो जाते मिनटों में ही। कई बार मार्केट के प्री ओपनिंग में सर्किट लग जाते हैं। अब देखते हो मार्केट एकदम शेयर एकदम गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन अगर आप बिस्किट खा रहे हो, बिस्किट ले रहे हो और कंपनी का शेयर 100 करोड़ से 50 करोड़ भी आ गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉपकीपर को भी। तो मार्केट न्यूज ड्रिवन भी है। यहाँ पर न्यूज आया, रेट का गड़बड़ हो गया, आपने 60 के रेट पर शेयर लिया है और मैं भी श्योर हूँ, आप भी श्योर हो, पूरी मार्केट श्योर है कि ये ऊपर जाएगा, 60 से 70 जाएगा, 80 90 100 तक जाएगा। हम लोग आराम से बैठे हैं। अचानक Q4 का Q3 का रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं कंपनीज के, कंपनी लॉस दिखा दिया 40% 30% का। एशियन पेंट्स का क्या हुआ है, अच्छा खासा शेयर था, तो यहाँ पर वो शेयर तुरंत डाउन आएगा। लेकिन मार्केट के अंदर लोगों ने घर के अंदर एशियन पेंट जो कराते थे या कराने की सोच उन्होंने बंद कर दी है। वो डेट का कंसल्टेशन कर रहे हैं, भाई कंपनी का प्रॉफिट उतना गिर गया, अब तुम मेरे से पहले 1000 रुपये लीटर देता था, तुम मेरे को 800 रुपये लीटर दे। ये लोगों ने पेंट कराना बंद कर दिया। तो ये फर्क है यहाँ पर और आपकी नॉर्मल मार्केट के अंदर, जहाँ पर बाई लो सेल हाई, यहाँ पर नीचे खरीदो ऊपर बेचो, यहाँ पर भी सेम रूल है। लेकिन यहाँ पर न्यूज ड्रिवन है, सब कुछ न्यूज ड्रिवन है। एक न्यूज आई मार्केट के अंदर कुछ का कुछ हो सकता है, और इन्हीं फ्लक्चुएशन के अंदर प्रॉफिट कटते भी हैं और लॉसेस भी कटते हैं। ये साइकोलॉजी हमें समझनी है। तीसरी है एक्सपेक्टेशन। मुझे इतना डबल पैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे डबल से ऊपर चाहिए, 4 गुना 5 गुना। वो एस इन्वेस्टर थे, वो बता रहे थे कि उनका पैसा 64,000 गुना ऊपर हो गया, मेरे को 64,000 गुना चाहिए। वहाँ से एक कट लगेगा, नीचे मार्केट आएगी, एक्सपेक्टेशन ख़त्म। जो एक्सपेक्टेशन थी भैया जितना बचा उतना ही बच जाए, 50,000 मैंने लगाए थे, 50,000 मेरा 1.5 लाख 1 लाख हो गया था, मुझे सबर नहीं था। मार्केट नीचे आई, 50,000 मेरे 25,000 रह गए हैं, 45,000 रह गए, बेचो निकलो। हमने एस इन्वेस्टर की नकल तो कर ली, लेकिन वो भाई वो अंदर भी तो होना चाहिए ना संभालने का। उन्होंने पता नहीं कितने टाइम नीचे डाउन देखा होगा, कितने टाइम अप देखा होगा। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, मेरा पैसा नीचे नहीं गिरना चाहिए। 50 लगाए तो एटलीस्ट 50 तो रहे ना। बात भी सही है, 50 भी अगर 45 हो जाए या 35 हो जाए या 30 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, कौन टिकेगा? किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ये फियर एंड ग्रीड का मामला है। तीसरा रीजन है, अपने शॉपकीपर के साथ ये नहीं है, जो नॉर्मल शॉपकीपर है उनको पता है, उसको तो चावल कहाँ जा रहे हैं, आपको तो चावल कहाँ जा रहे हैं। कितनी बार चावल के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, इम्पोर्ट ड्यूटी हटती है, यहाँ इनके इम्पोर्ट करने के रूल चेंज होते हैं, एक्सपोर्ट करने के रूल चेंज होते हैं। कितनी बार प्याज बाहर से आता है, कितनी बार प्याज एक्सपोर्ट करना मना हो जाता है। लेकिन हमारे कंजप्शन में क्या फ़र्क पड़ता है? और जो भी ये चावल की कंपनी जो हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स की कंपनी जो हैं, ऑयल की कंपनी जो हैं, इन पर जल्दी टैक्सेशन किया है कि वाइंडफॉल टैक्स लग रहा है। मार्केट शेयर धर्म नीचे, लेकिन आप अपना पेट्रोल डलवाना तो नहीं छोड़ देंगे। तो ये डिफरेंसेस हैं और ये मार्केटिंग साइकोलॉजी क्रिएट करते हैं, और यही फैक्टर लेबल है इस बात के लिए कि हम कितना प्रॉफिट बना पाते हैं, कितना लॉस उठाते हैं, कहाँ बाई करना है। कहीं हम चैन के अंदर आखिरी तो नहीं है, जैसे मैंने बताया 10 वाला 20 वाला 40 में 50 में 60 में 70 में, अब 100 पे हम परचेज कर रहे हैं, तो हम चैन में आखिरी हुए ना। हम आखिरी नहीं हुए, 110 वाला आखिरी हो जाएगा, 80 वाला आखिरी,
70 वाला, ये सब आखिरी चेन में है। इन सबका प्रॉफिट उठाना ही, लॉस उठाना ही पड़ेगा। तो कहाँ बाई करना है, कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, ये सारी साइकोलॉजीज हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हमें चार्ट के थ्रू पता चल जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मार्केट को समझते हुए। थैंक यू वेरी मच।